हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इतने समय हम लोग इतिहास की रिवीजन क्लास कर रहे हैं। एक दिन में हम एक टॉपिक ख़त्म करते हैं और उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, तो धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपके लिए सफिशियंट होंगे। उससे बाहर आपको किसी भी एग्ज़ाम में, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली जितनी भी अपडेट होंगी वो आपको सबसे पहले पहुंचेंगी। उसके पहले अभी हम लोगों ने यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हैं और प्रैक्टिस सेट कराए हैं। ठीक है। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा उनसे मिलेगा। अब ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपको अपने टॉपिक की ओर लिए चलता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? बौद्ध संगीतियों के आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो बौद्ध संगीतियों के आयोजकों का जो सही क्रम है वो है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क। ठीक है। कौन सा सही है? सबसे पहले अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो ये किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली भाषा में की गई थी। ठीक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों जो हैं उनकी जो है रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में की गई। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समानता नहीं है, आत्मदमन। ठीक है। आत्मदमन की समानता इसमें नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, रांची क्यों विख्यात है? अगर रांची की बात करते हैं तो रांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है। सांची में क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सांची का स्तूप जिसको कहते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वहाँ पे। आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सात्वतों ने की थी। ठीक है। सात्वतों ने की थी। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित चार विकल्पों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। ठीक है। तो इसमें है क्या? वैशाली है और राजगृह है, कुंडल वन है और पाटलिपुत्र है। तो सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो राजगृह वाली हुई थी, उसके बाद वैशाली वाली हुई थी, उसके बाद पाटलिपुत्र वाली हुई थी और उसके बाद कुंडल वन वाली हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले दूसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद चौथा है, फिर उसके बाद तीसरा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का जो संकलन है वो प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में है। ठीक है। प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में है। अगला जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तीनों के समकालीन नहीं था? तो जो है मिलिंद जो है इन तीनों के समकालीन नहीं था। ठीक है। मिलिंद जो है इन तीनों के समकालीन नहीं था। आगे देखेंगे, सुमेलित करना है। ठीक है। सुमेलित करना है तो यहाँ पे देखेंगे, शुद्धोधन जो था बुद्ध का पिता था। क्या कौन थे ये? बुद्ध के पिता थे। और महामाया जो थी उनकी माता थी। और महाप्रजापति गौतमी की बात करते हैं अगर, तो ये जो है बुद्ध की मौसी थी। ठीक है। बुद्ध की मौसी थी। और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। तो पहले का ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, 1 2 3 4 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है। आगे देखेंगे, फिर से सुमेलित करना है। ठीक है। अगर चन्ना की बात करते हैं तो क्या हुआ? अगर चन्ना की बात करते हैं तो चन्ना क्या था? चन्ना की अगर बात करते हैं तो चन्ना बुद्ध का सारथी था। कौन था? बुद्ध का सारथी था। ठीक है। और अगर कंडक की बात करते हैं तो बुद्ध का प्रिय घोड़ा हुआ करता था ये। ठीक है। अलार कलाम रुद्रक या रामपुत्र, ये क्या थे? बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे। ठीक है। बुद्ध के प्रथम गुरुदेव। और निरंजना क्या है? नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। ठीक है। तो इसका राइट आंसर फिर वही हो जाएगा 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट होगा। अगला देखेंगे, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था?
कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसमें से हीनयान संप्रदाय जो है प्रचलित हुआ था। ठीक है, हीनयान। आगे देखेंगे, भारत के उत्तर की ओर देशों के बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय से प्रचलन हुआ उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? महायान। ठीक है, आगे देखेंगे, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर थे उनका निर्माण जो है चालुक्यों ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? चालुक्यों ने। आगे देखेंगे, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन की बात करते हैं तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, अगला जो है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ठीक है, त्रिरत्न में शामिल कौन सा है? बुद्ध धर्म संघ जो है त्रिरत्न है। ठीक है, यही तो त्रिरत्न है इसके, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? मध्यम मार्ग जो है इसमें शामिल नहीं है। बुद्ध धर्म और संघ ये दोनों हैं त्रिरत्न बौद्ध धर्म के। आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के पाल वंश के। ठीक है, आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म में समाज में निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किन दो वर्गों पर महत्वपूर्ण डाला? महिला और शूद्र वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। आगे देखेंगे, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, आगे देखेंगे, सुमेलित करना है बौद्ध शिक्षा केंद्र और इसके संस्थापक। ठीक है, बौद्ध शिक्षा केंद्र और इसके संस्थापक, तो नालंदा के जो संस्थापक थे वो कुमारगुप्त थे। ठीक है, ओदंतपुरी के गोपाल थे। ठीक है, ये गुप्त वंश से आते हैं, पाल वंश से आते हैं, ये पाल वंश से आते हैं, ये मैत्रक वंश से आते हैं। विक्रमशिला की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे धर्मपाल थे और वल्लभी के संस्थापक थे भट्टारक। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला वाला, 1 2 3 4। ठीक है, आगे देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है की बात करते हैं अगर, तो राहुल जो है बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था। ठीक है, बुद्ध का चचेरा भाई राहुल नहीं था, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला। ठीक है, आगे देखेंगे, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करने की अगर बात की जाए तो यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण जो है ग्रह त्याग की घटना को कहते हैं बुद्ध की। ठीक है, और संबोध की बात करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन अभी ऊपर देखा था, सारनाथ प्रथम उपदेश जो था बुद्ध का उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और महापरिनिर्वाण की बात करें तो बुद्ध की घटना, मृत्यु की घटना जो है वो महापरिनिर्वाण होती है। तो इसका भी 1 2 3 4 राइट आंसर होगा। अगला फिर से सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 को फिर से सुमेलित करना है। तो केवलिन की बात करते हैं तो इसका क्या है? पूर्ण ज्ञानी। और जिन की बात करते हैं इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, महावीर की बात करते हैं तो अपरिमित्र। ठीक है, और निर्ग्रंथ की बात करते हैं बंधन सहित। ठीक है, बंधन सहित। आगे देखेंगे, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। तो जैन शिल्पकला की अगर बात करते हैं तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? उड़ीसा के बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, बिल्कुल सही है, पहला वाला है। ठीक है, दूसरे वाले की बात करते हैं, अबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी है। अगला जो है रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ये भी है। चौथा क्या है? श्रवण बेलगोला या कर्नाटक गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए वाला। ठीक है, क्या होगा? 1 2 3 4। अगला देखेंगे, जैन धर्म को अंतिम शासकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य ने। ठीक है, किसने दिया? गुजरात के चालुक्य ने। अगला देखेंगे, प्राचीन भाषा के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ये क्या करता था? ठीक है, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा और रोगी और लाश और सन्यासी। ठीक है, बूढ़ा, रोगी और लाश और सन्यासी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। किसमें किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। अगला जो है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर समुदाय के अगर संस्थापक की बात करते हैं तो वो कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। अगला देखेंगे, हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है। तो ये किससे संदर्भित है? तो ये संदर्भित है शंकरण और वासुदेव से। ठीक है, संकर्षण और वासुदेव से। ठीक है, आगे देखेंगे, फिर से सुमेलित करना है। ठीक है,
फिर से सुमेलित करना है तो प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो क्या है, महाकश्यप, और द्वितीय क्या है, सबकामी, तीसरी क्या है, मोगली पुत्र तिस्स, और चौथी क्या है, वासुमित्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो इसमें जो अंतर है, चैत्य पूजा स्थल है और विहार जो है निवास स्थल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक है, कथन हो गया। कारण क्या है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, सही दोनों है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। आगे देखेंगे, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना एक इसका अंग है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, अगला क्या है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध द्वारा महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा है, 14 पूर्व। कौन सा है, 14 पूर्व। अगला जो है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संस्थापक की बात करते हैं तो मक्खल गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, किस पे विश्वास करते हैं, कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला देखेंगे, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो सर्वाधिक मौलिक अंतर की बात करते हैं, देवी देवताओं की पूजा जो है सर्वाधिक मौलिक अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख हैं। ठीक है, और इनको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो अगर जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में। और ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, और निर्धन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आगे देखेंगे, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो जैन धर्म की बात करते हैं तो ये कब विभाजित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब विभाजित हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला देखेंगे, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो वह क्या है, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। अगला देखेंगे, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो बौद्ध धर्म का मूलाधार कौन सा है, 4 आर्य सत्य। ठीक है, 4 आर्य सत्य। आगे देखेंगे, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं अश्वघोष हैं। कौन है, अश्वघोष। अगला देखेंगे, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है। तो महाविभाष शास्त्र के जो रचयिता हैं वो कौन से हैं, वासुमित्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो पुनर्जन्म की अगर बात करते हैं तो पुनर्जन्म में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला देखेंगे, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। तो महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो ये शाक्य थे। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करें हम, कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें जब सुमेलित की बात करते हैं तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं सुमेलित नहीं है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रीवास्तव में दिए। कहाँ पे दिए, श्रीवास्तव में दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो वज्रप्राण की अगर बात करते हैं तो इन देवता के तुल्य हैं ये, और पद्यपाण की बात करते हैं तो ये अवलोकतेश्वर हैं, और मंजूश्री की बात करते हैं बुद्ध को प्रखर रखने वाला, और अमिताभ को स्वर्ग का देवता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी। तो महावीर ने जैन धर्म की स्थापना जो है पावा में की थी। ठीक है, अगला देखेंगे, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ था। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56,
किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। ठीक है। अगला जो है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक की बात करते हैं तो मैत्रेयनाथ जो है इसके प्रतिपादक थे। ठीक है, कौन थे? मैत्रेयनाथ। ठीक है। अगला देखेंगे, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ठीक है, तो कौन सी रचना है? धम्मपद। ठीक है, धम्मपद, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व व भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो किसे माना गया है इसमें? मैत्रेय को। किसे माना गया है? मैत्रेय को। अगला जो क्वेश्चन है, इन कथनों में कौन सा से सही है? ठीक है, इसमें कथन तो दिए नहीं गए हैं तो ये राइट क्वेश्चन होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगला देखेंगे, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो तीर्थक्रमों के क्रम में अगर अंतिम की बात करते हैं तो महावीर थे। ठीक है, कौन थे? महावीर। अगला देखेंगे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वो क्या है? कैवल्य। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी के अगर जन्म की बात करते हैं तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। आगे देखेंगे, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता कौन से हैं? हेमचंद। ठीक है, हेमचंद। अगला देखेंगे, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? भगवती सुत्त में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 5वें महावीर व्रत के रूप में किसको जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को। ठीक है, ब्रह्मचर्य को। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो है वासुमित्र ने की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ठीक है, त्रिपिटक का अंग कौन सा नहीं है? तो जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है। ठीक है। आगे देखेंगे, 69 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? अरिष्टनेमि और पार्श्वनाथ का उल्लेख मिलता है। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध के अगर जन्म की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व को हुआ था। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा के अगर केंद्र की बात करते हैं तो क्या था? विक्रमशिला। ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसमें वर्ण और जाति को अस्वीकार किया गया। ठीक है। आगे क्या है, उसमें ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल सही है। अगले क्या है, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या हीन माना, बिल्कुल सही है। तीनों, तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला। ठीक है, कौन सा होगा? सी वाला। अगला जो है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीत की अगर बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। अगला क्या है, मिलिंद पांडु मिलिंद के प्रश्न चाचा मिलिंद किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो किसके रूप में? संवाद के रूप में है? नागसेन। ठीक है। अगला क्या है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्यपाणी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा सांची का बौद्ध स्तूप है। ठीक है, सबसे बड़ा सांची का बौद्ध स्तूप है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त। ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसे नामित किया गया था? इन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक है, किसी को भी नामित नहीं किया था। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, बुद्ध को मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की अगर बात करते हैं तो महाकश्यप ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। ठीक है। अगला देखेंगे, बोध गया स्थित है, तो बोध गया की बात करते हैं तो ये बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक की बात करते हैं तो ये बौद्ध का ग्रंथ है। ठीक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र
माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है इसमें? सम्मेद शिखर। ठीक है, अगला जो है स्वादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो स्वादवाद सिद्धांत का जो संबंध है वो किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। ठीक है, अगला देखेंगे किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसे प्रदान किया गया था? अशोक को। ठीक है, अशोक के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ पे आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है, अगला देखेंगे जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो 24 तीर्थकार हुए। ठीक है, 24 तीर्थकार हुए। 24 कौन है? महावीर। अगला देखेंगे त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म बौद्धों का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। अगला देखेंगे जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? अहिंसा। ठीक है, अगला देखेंगे जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दोनों दिए गए थे। आगे देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो कौन से बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागार्जुन। ठीक है, अगला क्या है? महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर के मूल नाम की बात करते हैं तो वर्धमान महावीर कहा जाता है। ठीक है, वर्धमान महावीर। आगे देखेंगे अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, आगे देखेंगे सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं तो राजगृह में इनको ज्ञान प्राप्ति नहीं गया में, सॉरी, गया में इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? गया में। गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 जो है हमारा जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकार की बात करते हैं तो ऋषभदेव थे। ठीक है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का जो आयोजन है वो वल्लभी में हुआ था। अगला देखेंगे बुद्ध के ग्रहता का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के ग्रहता का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ठीक है, अगला देखेंगे किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, अगला जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश की बात करते हैं तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला क्या है बुद्ध के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त किया था। आगे देखेंगे किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 की अगर बात करते हैं। ठीक है, बरकरी जो है संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बरकरी संप्रदाय के अगर संस्थापक की हम बात करते हैं तो नामदेव थे। कौन थे? नामदेव। आगे क्या है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था जमाली था। ठीक है, अगला जो है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अगला जो है भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा विहार है। अगला जो है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो महावीर जो कौन से तीर्थकार थे? 24वें तीर्थकार हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन क्या है? महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है किस गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। ठीक है, जांत्रिक गोत्र में हुआ था। अभी और क्वेश्चन कुछ हैं, देख लेते हैं ये भी। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की अगर माता की बात करते हैं हम तो त्रिशला जो है महावीर की माता थी। ठीक है, अगला देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल की अगर बात करते हैं तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था। आगे देखेंगे प्राचीनतम विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सा है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है नालंदा है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, 114 की अगर बात करते हैं हम किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो ये हुई थी पावापुरी में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। आगे देखेंगे अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसके क्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत
का केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो किसका है जैन मत का। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये जो है बाहुबली के लिए की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे रामायण पवित्र ग्रंथ है। तो रामायण पवित्र ग्रंथ है हिंदू धर्म का। ठीक है, महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, बुद्ध धर्म और संघ ये जो है क्या थे? त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, इस तरह से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेहतरीन रिवीजन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है आपको डेली। ठीक है, धन्यवाद।